हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 91 के बारे में। सेक्शन 91 इंडियन पीनल कोड बताता है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना स्वतः अपराध है। जो ऐसा कोई एक्ट जो स्वतः अपराध है, खुद में एक ऑफेंस है, बिना कोई हार्म कारित किए, बिना कोई एक्ट किए ही वो स्वतः अपराध है। जैसे कि हम अभी ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो अभी 3-4 सेक्शन लगातार पढ़ रहे हैं, जनरल एक्सेप्शन की सेक्शन 87, 88, 89 और 90, ये सब कंसेंट से लेके बात कर रहे हैं, कंसेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने 87 में पढ़ा कि कोई कंसेंट अगर 18 ईयर से ज्यादा या 18 ईयर का कोई पर्सन दे रहा है अपनी कंसेंट, तो और लेकिन वो मृत्यु दंड और घोर उपाधि कारित करने का उसका इंटेंशन ना हो या नॉलेज ना हो, इसके बाद अगर कोई अपहानि घट जाती है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। इसके बाद 88 में हमने देखा कि किसी व्यक्ति की सहमति लेके कोई कार्य किया जा रहा है जो कि मृत्यु कारित करने के लिए नहीं है, तो अगर उसकी कंसेंट से और गुड फेथ में किया जा रहा है, यहाँ पे हमने देखा था कि डॉक्टर यहाँ पे प्रोटेक्टेड था, डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिला हुआ था। तो 88 का कार्य कब अगर उसकी सहमति उस व्यक्ति से ले ली जा रही है तो वो भी ऑफेंस नहीं है। वहीं हमने 89 में देखा था कि अगर कोई 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है या फिर अनसाउंड माइंड में कोई व्यक्ति है, उसकी ओर से उसका गार्जियन या उसका संरक्षक कोई कंसेंट दे रहा है उसकी भलाई के लिए, उसे ठीक होने के लिए या गुड फेथ में कोई कार्य करने के लिए, तो फिर वहां पे उसको प्रोटेक्शन मिला था। लेकिन और वहीं पे हम 90 में देखे थे कि जो कंसेंट है वो कंसेंट कब नहीं मानी जाएगी। अब जो हम 91 देख रहे हैं तो वो बता रहा है कि 87, 88 और 89 का लाभ आपको वहां नहीं दिया जाएगा। उसका एक्सेप्शन यहाँ तक विस्तारित नहीं है, यहाँ तक उसके एक्सेप्शन का विस्तार नहीं है जहां की कोई अपहानि स्वतः में अपराध है, जहां की कोई एक्ट स्वयं में अपराध है। अगर कोई एक्ट स्वयं में ऑफेंस है तो आपको वहां पे किसी की सहमति, चाहे आप स्वयं दे रहे हो जिसके साथ वो ऑफेंस किया गया हो, या आपके द्वारा कोई और दे रहा है सहमति, कोई गार्जियन हो, चाहे आप गुड फेथ में काम कर रहे हैं, तो भी वो उसके कंसेंट का उसकी कंसेंट वहां पे इममटेरियल होगी, उसका कोई मीन्स नहीं होगा। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो किसी के कंसेंट देने से या ना देने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्वतः में ही एक ऑफेंस है, और आप ऑफेंस करने के लिए कोई व्यक्ति सहमत हो या ना हो, तो अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है। और 91 बताता है कि आप चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन का फायदा नहीं उठा सकते हैं। अब हम आपको रीड कराते हैं सेक्शन 91 इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 91 है, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। सेक्शन 87, 88, 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सहमति देता है या जिसकी ओर से सहमति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो। चाहे आपने किसी से कंसेंट ली हो या नहीं ली हो, आपको ज्ञान हो, आपका इंटेंशन हो या नहीं हो, अगर कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए आप सहमति दे रहे हैं जो कि स्वतः ही एक अपराध है, तो उसको आपको प्रोटेक्शन उसमें नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक कोई महिला है, गर्भपात कराना चाह रही है, जो कि उसकी मृत्यु उसकी जान बचाने के लिए ना हो, अगर उसकी जान बचाने के लिए गर्भपात कराना चाह रही है तब तो ठीक है, तब यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। परंतु अगर वो इस जोखिम के अलावा, जान बचाने के अलावा गर्भपात कराना चाह रही हो, जो कि आजकल लिंग परीक्षण या गर्भपात कराना ऑफेंस है, तो 91 कहता है कि आपको यहाँ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्भपात कराना चाहे वो उस महिला की उसमें सहमति हो या ना हो, उसके गार्जियन की सहमति हो या ना हो, अगर कोई आप उसका गर्भपात करा रहे हैं, वो महिला स्वयं करा रही है या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति सहमति देके करा रहा है जो कि उसकी जान बचाने के पर्पज से ना हो, ये एक्ट एक स्वयं में अपराध गठित करता है, इसलिए ये जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। बाय बाय।